वेलकम टू सैगा स्टडी। मैं चेतन सुपर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैगा स्टडी में। आज है 19 जून 2020 करंट अफेयर। 19 जून 2020 के करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनी अपराध का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भ्रष्टाचार निरोध संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस महामारी के बाद टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाने की अनुमति भी मिल गई है। मैच फिक्सिंग और स्पोर्ट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देना होगा। इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान होगा। अब बात है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा क्या? रुपया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अभी बताया था मैंने आपको, प्रधानमंत्री इमरान खान। और वहाँ की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय निर्यात आयात एक्सिस बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ रुपए की सुविधा प्रदान की है? तो इसका ऑप्शन है मालवी, बी नेपाल, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मालावी। ऑप्शन ए। अब बात है ऋण सुविधा की। तो इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजना, अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक्सिस बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मालवी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ रुपए की कुल 5 ऋण सुविधाएं दी जा चुकी हैं। मालावी की तो मैप में देख लेते हैं। ये है मालावी, जो आप देख रहे हो ये ही मालावी, छोटा सा रेड कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल पेंगोंग झील के पास किस देश ने सैनिकों के साथ झड़प में लगभग 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं? तो इसके ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चीन। किसके साथ में? चीन। अब बात है 20 सैनिक शहीद हुए हैं किसके साथ में? चीन देश के साथ में। भारत और चीन के बीच कम से कम 45 वर्ष में यह पहला संघर्ष है। मैं अभी तक भारत और चीन में 45 वर्षों के बाद ये पहला एक दूसरे के प्रति घातक संघर्ष हुआ है। अब बात आई चीन की, तो चीन देख लेते हैं। राजधानी क्या चीन की? ब्राजील। मुद्रा क्या? चीनी युआन। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विनीत देसाई किस कंपनी के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है IBM, बी ऑप्शन बी माइडिटी, सी TCS, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि माइडिटी। इस क्वेश्चन की विनीता सरदेसाई ने इसमें पहले KPIT टेक्नोलॉजी के CFO और CIO के रूप में कार्य किया है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगले 1 साल से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो इसका ऑप्शन है ईरान, बी बहरीन, सी इराक, डी सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि क्या है? बहरीन। अब बात आई पैरा युवा मेजबानी देशों की, तो बात करते हैं इसकी। बहरीन में एशिया पैरालिंकिंग समिति यानी APSC ने हाल ही में घोषणा की है कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथा एशिया युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें प्रतियोगिताओं को 9 खेलों की जगह दी जाएगी, जैसे कि एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पैरालिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। ये पहला अवसर होगा जब बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अब बात आई बहरीन की, तो मैप देख लें बहरीन कहाँ है। ये है बहरीन, ये है अपना देश इंडिया, और ये है बहरीन जो आप देख रहे हैं, ये बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की
75वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को वहाँ भेजेगा। तो इसको ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भारत। कौन है? अब बात है 75वें गणतंत्र दिवस की। तो ये परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सेनाओं की वीरता और बहादुरी का सम्मान के लिए वे बलिदान के लिए आयोजित की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों को एक साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक रूप में हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात है भारत की, तो मैप में देखते हैं भारत, यह भारत। अभी देखते हैं ये नीला भारत। सदा इंडिया हर व्यक्ति को, स्टूडेंट को याद होना चाहिए अपना देश कहाँ पर, क्या समय पर उसको कंडीशन में फिक्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वो किस राज्य के थे? तो इसके ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। कौन है? ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। अब बात है राणा सिंह की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में हीरा सिंह राणा को दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाल, कुमाऊनी और जैनी अकेडमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड देख लेते हैं मैप में। ये उत्तराखंड की राजधानी किन किन राज्यों के साथ में, किन किन देशों के साथ में सीधे साझा करता है? तो पहले देख लेते हैं। ये चीन तिब्बत के साथ में सीमा, यानी चीन का जो तिब्बत है उसके साथ में, और नेपाल के साथ में। और किन किन राज्यों के साथ में? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन? उत्तराखंड। बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बेनी रानी मौर्य। और उत्तराखंड नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ का जिन कॉर्पोरेटर नेशनल पार्क फेमस है वहाँ का, और राजाजी नेशनल पार्क है एक वहाँ का, और वैली ऑफ नेशनल पार्क है एक, नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। एक उत्तराखंड को जीआई टैग किसके लिए दिया है? उत्तराखंड तेजपाल के लिए। किसके लिए? उत्तराखंड तेजपाल के लिए देगा उसको जीआई टैग। किसको? उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो उसके ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी भारत। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि भारत। अब बात है भारत की और सुरक्षा परिषद की, देखते हैं पहले। इससे पहले भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। अब भारत सरकार 2021-22 के लिए ये सर्वोच्च संस्था का स्थायी सदस्य बन गया है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अमेरिकी सैनिक अकेडमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? तो इसके ऑप्शन ए अनमोल नारंग, बी सत्यदेव सिंह, सी मानसी देवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनमोल नारंग। ये आप जो मैप में नहीं रही हैं अनमोल नारंग जी। बात आई अमेरिकी सैनिक अकेडमी की, तो वह लगभग 1100 कॉन्टैक्टों में से एक है जिन्होंने न्यूयॉर्क में प्रीमियर संस्था के सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक के साथ स्थानांकित किया है, यानी सेकंड नंबर पर रही हैं। अब बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसको ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल। बात है कर्मभूमि नौकरी पोर्टल की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेंशनरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया है। कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेंशनर राज्य में स्थित कंपनियों में जुड़ने में सक्षम होंगे। पश्चिम बंगाल, तो मैप में देखते हैं। पश्चिम बंगाल किन किन राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है ये पहले देख लेते हैं।
तो पहले तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है पश्चिम बंगाल। और किन के राज्यों के साथ में साझा करता है? तो एक तो सिक्किम, एक आसाम, एक मेघालय, एक बिहार, एक झारखंड और एक उड़ीसा के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है पश्चिम बंगाल। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़। और नेशनल पार्क कौन से वहाँ पश्चिम बंगाल में? एक सुंदर नेशनल पार्क है, एक वास्क टाइगर रिजर्व है, एक नीरा वैली नेशनल पार्क है। ये सब कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो इसके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। बात आई रोजगार की, मनरेगा रोजगार की। उत्तर प्रदेश ने भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो मैप में देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की किन किन राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता हूँ, किन किन देशों के साथ में, पहले देख लेते हैं देश। तो उत्तर प्रदेश है नेपाल राज्य के साथ में, ये नेपाल देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और किन किन राज्यों के साथ में इसकी सीमा है? तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड और बिहार के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब बात है नखलऊ की, नखलऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो हाल ही में दीनू रणदेव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसके ऑप्शन ए लेखक, बी राजनीतिज्ञ, सी पत्रकार, डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पत्रकार। जो आप मैप में देख रहे हैं यही है दीनू, यही है दीनू। 1950 के दशक में रानी देवी संयुक्त राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थापक और संस्थापक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1961 में गोवा स्वतंत्र संग्राम का रिपोर्टिंग भी की थी। अब जान लेते हैं कुछ घटनाएं। 19 जून की ऐतिहासिक घटनाएं। जापान ने उत्तर कोरिया को परीक्षण मामले पर 19 जून 2006 को कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2007 में सूचना मंत्री के पद से मोहम्मद अली दुरानी को हटाया। विश्व में राजनीतिक रूप से अस्थायी देशों की सूची में पाकिस्तान को 12वां स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड सरकार ने 2008 में गंगा पर निर्माणाधीन 480 मेगावाट का मैनेरी वे 380 मेगावाट की बहनोई परियोजना को स्थगित किया। गाजी पट्टी में हिंसा संघर्ष रोकने के लिए इजरायल व हमास के बीच 2008 में युद्ध विराम समझौता हुआ। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में अवामन के मामले में दोषी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को पद पर बने रहने के लिए गत 26 अप्रैल से ही अयोग्य करार दिया। फ्रांस के राजा लुई ने 1269 में सभी यहूदियों को सदम का बिल्ला पहनाने का फरमान जारी कर दिया। 19 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो डेनमार्क के भौतिकी वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता आजी नीलस बोर का जन्म 1922 में हुआ। उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का जन्म 1931 को हुआ। कई साल कैद और घर में नौजवान रहने के बावजूद दुनिया में आज़ादी का प्रतीक बनकर उभरी आंग सान सू की का जन्म 1945 को हुआ। मशहूर ब्रिटेन भारतीय लेखक और उपन्यासकार सलाम रशीद का जन्म 1947 को हुआ। भारतीय राजनीतिज्ञ और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकरम बोबी का जन्म 1948 को हुआ। भारतीय नेता और भारत के संसद सदस्य राहुल गांधी का जन्म 1970 को नई दिल्ली में हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इस वीडियो को PDF डाउनलोड करने के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।